प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका आपकी अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज का प्रश्न जो कि कल का होमवर्क था उसे हम लेकर आए हैं। आपकी स्क्रीन पे वो प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 8 है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए बिना विलंब किए प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हल करेंगे हम लोग किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, पहले डायग्राम बना लेंगे। तो पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति मान लेते हैं। पेडेस्टल हमारा ये पेडेस्टल हो गया। अब इसी के ऊपर एक मूर्ति है, ये मूर्ति को मान लेते हैं। इसकी हाइट कितनी है, मूर्ति की हाइट दिया हुआ है 1.6 मीटर, ये हाइट हो गई। ठीक है, अब 1.6 मीटर इस मूर्ति की हाइट हो गई। अब बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भूमि के एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ इस बिंदु से किसका, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यानी ये हुआ। यहाँ से मूर्ति का शिखर यहाँ है, यहाँ से हम अगर इसको देखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, बोला जा रहा है ये एंगल जो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा ये इस प्रकार से लाएंगे, ठीक, ऐसे इसी बिंदु पे आएगा। इस प्रकार से ये हम बताया जा रहा है कि ये 60 डिग्री का एंगल बनाता हुआ इस बिंदु से टच कर रहा है इस बिंदु को, और ये हमारा भूमि का स्तर हो गया, जमीन का स्तर। ठीक, अब ये जो एंगल बन रहा है बोला जा रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तत्पश्चात और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और पेडेस्टल का शिखर ये हुआ, यहाँ से ये पेडेस्टल यहाँ है, तो यहाँ से इसकी कितना हो जाएगा, ये बोला है कि ये जो है 45 डिग्री का कोण बन रहा है पेडेस्टल तक का। तो इस प्रकार से ये एंगल जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक का, ये 45 डिग्री का एंगल प्रदर्शित कर रहा है पेडेस्टल के शिखर तक। अगर हम बात करें तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री का है। और पूरा जब यहाँ से यहाँ तक की बात की जाएगी पूरा एंगल का, तो ये 60 डिग्री कहाँ तक का, पेडेस्टल के ऊपर जो मूर्ति है उसके शिखर का ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। मित्रों, ये चित्र अब हमें ये समझ में आ गया कि प्रश्न में हमें 60 डिग्री पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति तक का एंगल दिया है और 45 डिग्री पेडेस्टल के शीर्ष का एंगल दिया हुआ है। और उसके बाद अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, यानी ये पेडेस्टल की ऊंचाई है हमारी, ये पूरी यही हाइट है, ये निकालनी है हमको। पेडेस्टल की ऊंचाई यही है, तो इसको हम ले लेते हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई को h मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h है। अब उसके पश्चात ये हमको ये जो बेस है, यानी कि जिस बिंदु से हम देख रहे हैं उस बिंदु से पेडेस्टल तक का जो ये है आपका आधारी बिंदु है, जमीनी स्तर, तो उसको हम x1 ले लेते हैं। ठीक, अब उसके पश्चात हमें यह ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे 60 डिग्री में भी एंगल रखना है और 45 डिग्री में, और प्लस उसके बाद ये ध्यान देना है कि अगर जब हम 60 डिग्री को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें पेडेस्टल तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मूर्ति को नहीं, तो इसलिए जब हमें 60 डिग्री का मान रखेंगे तो वहाँ पे हमें पेडेस्टल की ऊंचाई जो हमने माना है वो, और प्लस उसके बाद जो मूर्ति की ऊंचाई है ऐड वो भी करना है 1.6 मीटर। तो इसको ध्यान में रखना होगा। पहले तो आइए हम 45 डिग्री पे रखते हैं। तो हमें क्या, लंब और आधार लेते हैं, क्योंकि आधार हमें लंब निकालना है और आधार के माध्यम से निकालते हैं, x माने हैं तो tan लगाना पड़ेगा। आप बोलेंगे tan कितना, 45 डिग्री पे पहले निकालते हैं, तो 45 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना है
ये 45 डिग्री इसी यहीं तक का है एंगल, यानी ये हमारा समकोण त्रिभुज ये वाला जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल, इसी के माध्यम से हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा पूरा, इसका मैनेजमेंट यहीं से होगा। ठीक, तो अब उसके बाद tan 45 का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है। लंब को हमने क्या माना है, पेडेस्टल की ऊंचाई h, यही लंब है h माने थे जिसको हम h लिख देंगे, और आधार हमारा क्या है x है तो x रखेंगे। अब उसके पश्चात tan 45 का मान मित्रों आपको पता है 1 होता है तो 1 रख देंगे, और h इक्वल टू करके h अपॉन x। अब x जब उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 है h में होगा तो h ही रह जाएगा, और ये x में होगा तो x, यानी h बराबर हमारा x आएगा। ठीक है, अब उसके पश्चात हमको ध्यान देना है कि अब 45 में मान रखे थे, अब 60 में रखेंगे, तो tan 60 डिग्री का मान रखेंगे। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, इसका भी लगाना है। अब इस बार लंब क्या हुआ, पेडेस्टल की ऊंचाई प्लस उसके बाद उस पर जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई ऐड करना है। पेडेस्टल की ऊंचाई हमने h लिया था तो h रखेंगे, प्लस मूर्ति की ऊंचाई क्या हमने माना था, मूर्ति की ऊंचाई दिया था 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर ऐसे रख देंगे, और बटे में आधार हमारा x जो था वही है, आधार रख देंगे x। ठीक, अब उसके पश्चात हमें निकालना है tan 60 का मान क्या है, करड़ी में 3 होता है तो करड़ी में 3 लिखेंगे, अब इसको h प्लस 1.6 बटे x कर देंगे। अब उसके बाद हम h का मान, x या h का मान रख देंगे, तो आइए हम रख लेते हैं किसका मान, क्योंकि हमें h का मान निकालना है तो इसलिए हम x का वैल्यू, x की जगह h रख देंगे। ठीक है, क्योंकि h हमें निकालना है तो h को ना रख करके x का मान रखेंगे, तो x की जगह हम क्या रखेंगे h, तो करड़ी में 3, क्योंकि हमने ये देखा है ना कि x बराबर h होता है या h बराबर x होता है, तो x की जगह h रख सकते हैं या h की जगह x रख सकते हैं, बात एक ही हुई। तो करड़ी में 3 h हमें वैसे लेना है, x की जगह h रखना है 0.6 और बटे में h कर देंगे। ठीक, अब h कर देने से क्या हुआ, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो h में जब होगा करड़ी में 3 गुणे h हो जाएगा हमारा। अब उसके पश्चात जब 1 से इसमें होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, h 1 में होगा तो वही आने वाला है 1.6। अब उसके पश्चात ये h इधर आएगा, करड़ी में 3h पहले से जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इतना होगा, अब ये h आया तो माइनस h हो जाएगा। ठीक, और बराबर 1.6। आपको करड़ी में 3 का वैल्यू पता है 1.732 होता है, इसको लिख देंगे 1.732 और माइनस h करना है तो h कर देंगे, बराबर 1.6 कर देंगे। तत्पश्चात मित्रों यहाँ कर लेते हैं प्रश्न को। अब h इसमें भी शामिल है तो h यहाँ लिखना आप नहीं भूलेंगे, h लिख देंगे, और जब एक h इस जहाँ h लिखा हुआ है ये एक h इसको बोल सकते हैं आप, तो एक h में से जब 1.732 h में से एक h निकल जाएगा तो दशमलव का हमारा क्या बचेगा, दशमलव का 732 h बच जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, 1.6 इतना लिखना था। अब h इधर छोड़कर इसको पक्षांतर करेंगे 1.6 होगा, और इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पार इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 0.732 कर देंगे। अब देखेंगे आप दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, अगर हम 2 जीरो ऊपर और बढ़ा दे रहे हैं तो दशमलव के बाद ऊपर भी 3 अंक नीचे भी 3 अंक, जब सेम नंबर ऊपर नीचे हो दशमलव के बाद तो वहाँ दशमलव का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो h इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1600 बटे 732। अब 732 से आप भाग लगा लेंगे 1600 में, तो बोलेंगे आप 2 बार ले जाएंगे, हाँ बिल्कुल ले जाएंगे, तो 732 दूना 1400 कितना हो जाएगा 64। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3 और ये एक जीरो, दशमलव फिर बढ़ाएंगे, फिर कितनी जीरो उतरेगा, अब कितनी बार जाएगा, तो आप बोलेंगे एक बार ले जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 732 आएगा, माइनस करेंगे 8 होगा, और ये 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। उसके पश्चात 13 में से 7 जाएगा 6, 628, फिर जीरो बढ़ाएंगे एक और। अब इस कितनी बार ले जाएं कि 6280 से ज़्यादा ना हो, तो अब निश्चिंत होकर बताएंगे कि
8 या 9 बार जाएगा, तो 9 बार ट्राई करते हैं। 9 बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, हाथ में आया 1, और 9 3 27, एक हाथ में था 28, हाथ में लगा 2, और 9 7 63, 2 65, ये ज़्यादा हो रहा है, यानी 8 के लगभग जाएगा। या फिर आप इसे कह सकते हैं, जब ये 5 दशमलव के बाद अगर हमारा जो संख्या आ रही है, दशमलव के बाद अगर 5 के ऊपर संख्या आ रही है तो आगे वाला संख्या 1 बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम लगभग में इसको लिख सकते हैं 2.1 था, अब 1 अंक बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 मीटर, 2.2 मीटर। ये हमारा एच बराबर होगा, एच इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2.2 मीटर। और एच बराबर हमने क्या माना था, एच बराबर हमने पेडेस्टल की ऊंचाई मानी थी, और यही निकालना था भाई, प्रश्न में यही पूछा गया, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो निश्चित तौर पे हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात होगा, किसमें 2.2 मीटर लगभग की में हमें पेडेस्टल की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हमारा 2.2 मीटर के रूप में हमें ज्ञात हो गया। मित्रों, ये उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और इसी आधार पे अगले प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। आपका अगला प्रश्न जो कि होमवर्क में है, वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये आपका होमवर्क का प्रश्न है, इसको आपको पूर्णतः प्रयास करना है कि आप इसको स्वयं से करें और सीखें, और उसके बाद आप अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे आसान सवाल है, कर लेंगे। देखिए प्रश्न एक बार हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसको करिएगा, और बड़ा ही इंटरेस्टेड प्रश्न है ये। अब ये एग्ज़ाम्स में देखने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे प्रश्न, ये आप करेंगे उम्मीद है, और निश्चित तौर पे आप स्वस्थ मस्त और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। और यही विद्यार्थी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि उसे अपने पठन पाठन के प्रति हमेशा समर्पण रहना चाहिए। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।